लोग, वेलकम टू आवर चैनल गौतम सेकेंडरी 2.0। देखिए, इसमें आज मैं एक नया चैप्टर या नया सीरीज लेकर आ रहा हूँ। देखिए, ये थोड़ी टाइम लग गया मेरे वीडियो लाने में थोड़ा, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही थी। अब लेकिन अब सही चलेगा सब चीज, ठीक है। तो मैं हर 2 दिन पर एक क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। एक क्वेश्चन का मतलब कि क्या होगा, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होगा, बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं, टाइम है नहीं कि पूरा आप 100 क्वेश्चन करें। जब पहले नहीं किया तब नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, एक सोल्यूशन निकाला गया जिसमें कि जो जेन्युइन क्वेश्चन है, जैसे कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको मैंने सॉल्व कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आज रियल नंबर का है। देखिए, इसमें साथ में क्या होगा, आप कंसेप्ट कहीं लिख कर भूल गए होंगे, याद नहीं हुआ, मैं कंसेप्ट के साथ रिवाइज करूंगा कि कंसेप्ट इसमें क्या है। पहले कंसेप्ट होगा, फिर क्वेश्चन होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है। सारे क्वेश्चन क्या है हमारे प्रीवियस ईयर के। तो चलिए देखिए, स्लाइड टू स्लाइड देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन डाला गया यहाँ पर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीज देखिए, पेपर और पेन लेकर बैठिए साथ में, क्योंकि सॉल्व भी करते रहिए, कंसेप्ट को लिखते जाइए। देखिए, ये बहुत इनफ है क्वेश्चन, एक एक चैप्टर के मैंने एक एक चीज को डाला गया इसमें, खोज के आपको, ठीक है। तो कंटेंट में थोड़ा मेहनत लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्लाइड देखते हैं। देखिए, इसमें बताया गया रियल नंबर। ये तो सबको पता है कि रियल नंबर होता क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं। आप पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 1.1, कोई ध्यान नहीं दिया होगा इसको। थ्योरम 1.1 क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट, ये सी है, ठीक है, of a prime and the its this factorization in the unique apart from the order in which the prime factor accused। कहने का मतलब इसमें ये चीज बताया गया बस आपको कि कोई भी नंबर है जो कंपोजिट नंबर है, उसको अगर हम फैक्टर करें, कैसा फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं क्या होता है। जैसे कि देखिए, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, अगर लिखा है यहाँ पर 14, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, आप लिखेंगे 2 × 7। देखिए, ना 2 का कोई फैक्टर होगा ना 7 का फैक्टर होगा नहीं होगा, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे अगर लिखा रहेगा 16, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देखिए 2 × 2 ये क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, नहीं ये नहीं है। इसको कैसे करना पड़ेगा, 2 की पावर 4, अब ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, ऐसे लिखा जाता है। आया समझ में आपको। तो ये चीज करना होगा, आपको देखना पड़ेगा। तो बस ये बताया गया इसमें कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, उससे हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर कहते हैं उसी चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एलसीएम। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसी का रोल है, एलसीएम एचसीएफ, 2 चीज है, और एक आएगा आपके इरेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एलसीएम को बस समझते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का आपको फुल फॉर्म हो जाएगा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत से लोग कुछ और बताएंगे, उसकी बात अलग है, मल्टीप्लीकेशन या जो चीज होता है आप समझिएगा, लेकिन होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितने क्लियर। जैसे लिखा है यहाँ के एग्जांपल में पूछा गया कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो टाइपिंग करने में इतना गलती हो रहा है, यहाँ नहीं होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड द 122। तो पूछा है यहाँ पर हम सोल्व करते हैं कि पूछा है कि 672 और 120 को आपका बताना है एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या होंगे। देखिए, छोटे क्लास से पढ़ाया जा रहा है आपको कि क्या होंगे, इसको बताना पड़ेगा। तो 6 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ से 672 और 120 को। तो अगर हम इसको एक्स्ट्रा पेज लिख लेते हैं, बताते हैं आपको। तो यहाँ से 1 मिनट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा पेज तो लिखा है क्या, 6, 120 और 72, इतना। तो एलसीएम कैसे निकालता हूँ, इसे डिवीजन मेथड से। तो क्या होगा, 2 टाइप्स लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से 60, और ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। फिर यहाँ से लेंगे 2, तो ये 3, ये हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 18। फिर 2 लेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 3, 15, और यहाँ हो गया 9। अब हम लेंगे यहाँ से 3, तो 1, ये हो गया 5, ये हो गया 3, फिर यहाँ से होगा 3, 1, 5, 1, फिर 5। तो इसको मल्टीपल करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा आपका हो जाएगा 120, और 123 जा कितना हो जाएगा 360। आई थिंक यही होगा, ठीक है।
तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका अगर देखा जाए एलसीएम तो कितना हो जाएगा यहाँ से 360, तो यहाँ से एलसीएम निकाले कितना हम लोग 360। क्लियर। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब इन दोनों का फैक्टर में जो कॉमन हो, आ रहा समझ। देखिए दो टाइप से निकलता है आपका एलसीएम, एक तो इस टाइप से निकल गया, एक टाइप हम बता दे रहे हैं आपको, कलर चेंज करके बता दे रहे हैं। देखिए आपको यहाँ से जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। 72 का फैक्टर क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 24 में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो आई थिंक आ जाएगा क्या, हाँ ठीक है ये हो जाएगा आपका। फिर 120 है आपका, तो 102 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 और 24 5 जा आपका 120। अब देखिए एलसीएम का रूल होता है कि एलसीएम इक्वल क्या होगा कॉमन और जो बच रहा है उसको साथ लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से अगर ये 2 और ये 2 कॉमन है, एक बार लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से देखिए यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, अब पहले कॉमन बात करें 3 और 3 लिख लिए। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो जो चीज बचा है सबको लिखेंगे। देखिए यहाँ से 2 और 2 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से 2 और ये 2 मल्टीप्लाई, ये 3 और ये 5 सबको मल्टीप्लाई कर दे। तो देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 6 6 3 जा 6 2 जा 12 12 3 जा 12 3 जा हो जाएगा 360 और 365 पे कितना हो जाएगा, अरे 3 5 जा 15 15 2 जा 30 33 जा 90 और 94 से कितना हो जाएगा 360 डिग्री नहीं सॉरी 360 आपका सर्कल याद आ रहा है, ठीक है। तो आया समझ में ना। तो एलसीएम ऐसे निकलता फैक्टराइजेशन करके, क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या चीज, आपका हम यहाँ से निकाल सकते हैं फिर एचसीएफ भी। तो एचसीएफ निकालने देखिए इसमें ये तो जो चीज कॉमन है ये कॉमन और ये कॉमन, यानी एचसीएफ इक्वल लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई और कुछ कॉमन है 3 और 3 हो गया और कुछ कॉमन, तो देखिए इसमें बस खत्म, तो अब कुछ नहीं कॉमन होगा खत्म। तो एचसीएफ इक्वल कितना हो गया 6, तो हम लोग लिख सकते हैं पिछले स्लाइड में कि इतना आया और एचसीएफ कितना आया 6 आया। समझो सबको एलसीएम एचसीएफ। देखिए बेटा ये आपको समझ में आना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इसी पर डिपेंड करेंगे, क्लियर। तो एलसीएम एचसीएफ सबको आई थिंक आगे होगा निकालना। अब इससे बेसिक से कुछ नहीं बता सकते, बेसिक पूरा बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, गलत होने कोई चांस नहीं, क्लियर। आया समझ में सबको कैसे निकालना एलसीएम और एचसीएफ, सही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका इरेशनल नंबर √2 √2 5 √3 √6, अच्छी √6 होगा बिल्कुल हो जाएगा। अगर क्या √4 आपका रेशनल नंबर होगा नहीं हो, क्योंकि क्या आंसर आएगा ±2 इसका है, तो आपका नहीं हो सकता। तो 1.2 में क्या है कि लेट पाई द प्राइम नंबर इफ p डिवाइडेड a स्क्वायर देन p डिवाइडेड a वेयर इज द पॉजिटिव नंबर। ये क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है, कोई भी p, ये हटाइए यहाँ से, कोई p प्राइम नंबर है जिसका p डिवाइड किससे कर रहा है डिवाइडेड बाई a स्क्वायर से, तो देन p डिवाइड्स a। बात यह है कि जो p प्राइम नंबर है अगर इसको डिवाइड कीजिए a स्क्वायर से तो क्या निकलेगा p a से भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये कि अगर इससे डिवाइड हो जा रहा है a स्क्वायर से तो a से भी क्या होगा डिवाइड होगा, तो a क्या होगा a हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसे तो चलिए देखिए थ्योरम पर मत ज्यादा प्रेशर कीजिए, आगे क्वेश्चन देखते क्या है। ये तो थ्योरम 1.3 में बताएगा √3 इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए फार्मूले बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या हमारे पास दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू नंबर, ये क्या है फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई। देखिए नंबर यहाँ लिखा ना, दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा इक्वल होगा। जैसे क्या अभी निकालता ना हम लोग, अगर दो नंबर है कोई भी, यहाँ एक पेज लेते हम लोग
यहाँ पेज लेकर, जिससे दो नंबर है, कोई मान लीजिए कि एक है 8 और एक हो गया हमारा यहाँ से 16, ठीक है। तो 8 और 16 ये फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। देखिए 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, अब इसका तो याद होना चाहिए 48 हो जाएगा, छोटा सा है, एलसीएम निकालेंगे 48, और एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, एचसीएफ कितना होगा 8 और 16 का 4, अरे होगा ना। देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम आई थिंक 24, 48 और एचसीएफ कितना होगा 4 और 8 होगा ना एचसीएफ भी, 16 है ना, बता रहे हैं एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 16 ही होगा, 8 और 16 ना, हम समझे 18 है। फिर एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 8, आज समझ में। तो फॉर्मूला क्या था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेकेंड। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए एलसीएम कितना है आपका 16 है, एचसीएफ कितना आपका है 8 है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर 8, सेकंड नंबर 16, दोनों आपस में इक्वल है क्या। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जितना आप समझ लेंगे अच्छी बात रहेगी समझने में फॉर्मूला को। जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर हम दे दें आपको 14, सेकंड नंबर दे दें 16, ठीक, एलसीएम कितना होगा आपका, एलसीएम कितना हो जाएगा 14 16 का, अगर इसका करेंगे तो कितना होगा 2 × 7 और इसका हो जाएगा 2 × 8, देखो ना 2 कॉमन करेंगे तो 2 और यहाँ से 8 × 7 हो जाएगा क्या, अरे बोलो तो कितना हो जाएगा 18 2 जा 16 और 16 समझिए कितना होगा 112। टेबल भी याद रखो, एचसीएफ, अब एचसीएफ देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 2 आपका कॉमन बस एचसीएफ। तो फार्मूला भाई क्या चाहिए, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, दिख रहा है। तो एलसीएम कितना है 112 मल्टीप्लाई 2 और नंबर क्या हमारा 14 मल्टीप्लाई 16। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं दोनों बराबर होंगे, 2 2 जा 4, यहाँ से 2 और 2, ठीक, इसका मल्टीप्लाई 16 4 जा 64 का 4 कैरी 6 1 जा 16 1 जा 16 और 6 22, आगे क्या दोनों से। तो फार्मूला आपका ऐसे वेरीफाई हो जाता है। तो आपसे यही क्वेश्चन ज्यादा इसमें पूछा जाएगा, एलसीएम देगा, एचसीएफ नहीं देगा, 2 नंबर आपको दे देगा, एचसीएफ पूछ देगा आपका, आया समझ, एक चीज होता है आपको क्वेश्चन में आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं अपने क्या चीज, 1 मिनट देख लीजिए कुछ पीछे और स्लाइड पर क्या, हाँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होगा 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा 2, ये बात क्या है इवन नंबर का, और में पूछ देगा तो 3, ठीक है। एक और बात की लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, लिस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, लिस्ट कंपोजिट नंबर कितना आएगा आपका 4, क्लियर, विजिबल है ना, विजिबल नहीं हो पा रहा है, चलिए विजिबल कर दें। लिखा है कि लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, आया समझ। तो ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, आता है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ से ये समझ में आया वो फार्मूला। ये देखिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन दिया है कि 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होगा, मल्टीपल वाला है, तो इससे पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे 225 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, ये हमको याद है कि क्या है 15 के स्क्वायर है, याद है क्या आपको। तो 15 के स्क्वायर मतलब क्या होगा 5 × 3, फिर यहां से भी 5 × 3 होगा क्या, अरे बोलो होगा ना। तो 5 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में 5 के स्क्वायर, ये स्क्वायर है जेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कटप्पा। आया सी समझ में, बस क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
सेकंड स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर इधर हो गया है। चलिए, लिखा है कि द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली। तो पूछा है बस एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा किसका, 12, 21, 15। कुछ नहीं करना, आप इसका फैक्टर बस कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होगा क्या, इसका करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बस, और 15 का 3 मल्टीप्लाई 5। आपको अभी बताया गया चीज, क्या बताया गया था कि कि जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, तो 3 3 3। आप एचसीएफ में लिख सकते हैं 3, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई, और कुछ कॉमन है नहीं है तो एचसीएफ 3 आपका। एलसीएम चलते हैं, तो ये 2 और कहीं 2 है नहीं है, ये 2 कहीं है नहीं है, 7 5 कहीं नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 5। समझ में, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 और 40 4 20। आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई देखिए करने का अपना तरीका होता है कैसे करेंगे। तो इससे आपको इतना आ जाएगा, और इससे क्या आपका आएगा 3 बस। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। देखिए एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर पूछा है, तो क्या होगा एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। तो आपको नंबर कोई ना कोई मानना पड़ेगा, तो लेट करेंगे यहाँ पर, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर पता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब लगातार आ रहा है ना, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। तो अगर इसको हम x मानेंगे तो सेकंड वाला क्या होगा, x प्लस 1 होगा क्या, चेक कीजिए। अरे होगा, अगर पहले को x माने तो x प्लस 1 करेंगे तभी तो 2 होगा ना। फिर दूसरे वाला क्या करेंगे, 2x प्लस 1 करेंगे क्या। देखिए, तो देखिए इसमें कई टाइप के होते हैं आपके लेट करने के लिए, तो आप लेट कीजिएगा तो कितना होगा यहाँ से आपका, तो लेट क्या करेंगे 2x। आप कर सकते हैं 2x करेंगे, तो 2x पहला नंबर, दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2। चेक कर लीजिए ना आप, 2x अगर x इक्वल हम 1 रखते हैं तो 2x इक्वल कितना होगा 2, और 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 4। देखिए 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यानी 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आएगा ना चीज, तो वही चीज है बस इसमें। तो आगे फिर इसमें पूछा कि एचसीएफ निकालेंगे दोनों नंबर का, तो 2 है x और 1 है, अगर कॉमन कर दिए 2x प्लस 1, कॉमन में तो मिलेगा हमको ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 2, दोनों में कॉमन ही है, अरे ऐसा समझो ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो गया 2 और 3 कॉमन आपका हो जाएगा ना, यानी एचसीएफ इक्वल 2। आप कभी भी इवन नंबर लेंगे तो उसका एचसीएफ क्या आएगा आपका 2 आएगा। जैसे आप मान लीजिए हम लेते हैं 2 और 4, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, और इसका हम फैक्टर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2, और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो बस 2 ही तो कॉमन है ना। देखिए 2 एचसीएफ, 4 और 6 लेंगे तो क्या होगा कॉमन इसमें आपका, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 2 कॉमन आ रहा समझ में। बस तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी फॉर कटप्पा। चलिए आगे आपका है कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द, यहां से हो जाएगा लिस्ट प्राइम नंबर, यही होगा और कुछ नहीं, प्राइम नंबर इज। तो
एचसीएफ निकालना है आपको, तो एचसीएफ निकालेंगे किस चीज का? पहले तो ये पता होना चाहिए कि लिस्ट ऑफ कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो लिस्ट अभी बताया था ना आपको कॉन्सेप्ट में, लिस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू 4 और लिस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2। अरे बताया था ना। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है? अपान एक्स अपान वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स रेशियो वाई लिख सकते हैं क्या? तो पहले क्या पूछा है? एचसीएफ, तो पहले एचसीएफ ऊपर रहेगा, तो 4 2 का एचसीएफ होगा पहले तो यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे एचसीएफ ब्रैकेट में 2,4 और अपान में एलसीएम 2,4। तो एचसीएफ 2,4 का क्या होगा? 2 और एलसीएम 2,4 का क्या होगा? 4 होगा ना। तो यहाँ से कट के क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा, कटने के बाद क्या आएगा? 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं 1:2। 1:2 कहीं दिख रहा है आपको? 1 देखिए, इस पर मत लगा लीजिएगा बोलकर, ये गलत है ऑप्शन आपका। 1:2 आरएसएम ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आगे लिखा है कि प्रूव दैट, सॉरी यहाँ से प्रूव दैट 3 + 2 3 + √2 है ना, लगाया हुआ 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बताना है आपको, तो प्रूव करना है। तो क्या करेंगे? पहले तो रेशनल करना ही पड़ेगा ना, लेट करना पड़ेगा क्या चीज। तो यहां से लेट करते हैं कि लेट एज्यूम, क्या कर रहे हैं हम लोग? एज्यूम कि 3 + √2 इज रेशनल नंबर। क्लियर? इतना एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे? लिख सकते हैं क्या? 3 + √2 इज इक्वल टू P/Q। P/Q का फॉर्म होना चाहिए। और यहाँ क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? Q इक्वल नॉट 0। अरे होगा ना। तो फिर अब इसको इधर ही रहने देंगे, √2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? P/Q। 3 को इधर ले जाएंगे प्लस है तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव -3। और इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा? यहाँ से सॉल्व किया जाता होगा √2 इज इक्वल टू P - 3Q अपान में Q। अब देखिए पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो देखिए कोई चीज के बराबर इरेशनल हो गया तो ये भी नंबर क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता तो क्या होगा? 3 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। आया समझ में? बस सॉल्व ऐसे ही करना, लिखेंगे आप ऐसे सेम टू सेम। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन ये देखने में बहुत बड़ा है और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। बस आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो सारे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखे? एन आर्मी contingent of 612 members is the to march behind an army band of 48 members in a parade. The two groups are to march in the same number of the columns. What is the maximum number of the columns in the canvas? तो मैक्सिमम पूछेगा तो क्या निकालेंगे हम लोग? कभी मैक्सिमम पूछता है तो एचसीएफ निकलता है। आया समझ? तो एचसीएफ किसका निकालेंगे हम लोग? 612 का। बस इनको बताना है कि टोटल कॉलम कितने होंगे, जितने कॉलम होंगे उतने वो एन आर्मी लिखेंगे 612 इक्वल टू, देखिए कितना होना चाहिए? 48 मेंबर्स हैं इन परेड,
तो पहले तो 48 ले लेंगे। अब इसके पास जाएंगे, मल्टीप्लाई करते हो। आप लोग इक्वलिट ज्योमेट्री पढ़े हैं नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा क्या, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। 12 12 4 48, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपको, ठीक है, प्लस 36। अगर इसे नहीं समझ में क्या करेंगे, 612 और डिवाइड करेंगे आप इससे, यहाँ डिवाइड कर दीजिए आप 48 से, जितना मेंबर्स है उतने से डिवाइड करेंगे। तो पहले ले जाएंगे 1 टाइम, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 48, कैरी यहाँ से बचाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से कि 11 में से 8 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, यहाँ से 2 आपका। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 टाइम नहीं जाएगा 2 टाइम, तो 2 टाइम कितना हो जाएगा 96 आई थिंक। तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बचे कितना, 12 में से 9 गया 3। तो वही चीज है, देखिए ये रिमाइंडर, ये आपका क्वोशेंट और ये आपका हो गया, ऐसे में। अब क्या लेंगे, अब लिखेंगे फिर 48 इक्वल टू, अब जितना ये बचता है उससे हिसाब से ले जाते हैं, यानी 36 मल्टीप्लाई 1 ही टाइम जाएगा, प्लस कितना बचा यहाँ से बचेगा आपका 12 बचा। तो फिर 36 को लेंगे, यानी 36 लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। देखिए जहां रिमाइंडर 0 आ गया, जहां रिमाइंडर आपका 0 आ गया, वहां आपका क्या जो इससे आप मल्टीप्लाई किए वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बस कुछ नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा कि एचसीएफ ऑफ कॉलम्स का कितना हो जाएगा आपका 12, ये आपका आंसर होगा। आंसर आपका आ जाएगा 12। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, given that under root 2 is the irrational number, prove that 5 plus 3 under root 2 is an irrational number। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप करके आएंगे, क्योंकि अंडर 2 तो पहले बताइए, प्रूफ दैट वही करना है, पी अपन क्यू करेंगे, क्या चीज रेशनल नंबर इरेज करेंगे, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, खुद करके आएंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहाँ से कि 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180, तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो एचसीएफ बताना है, तो पहले लिखेंगे नंबर क्या है, रेशियो क्या है 2 रेशियो, तो x मान लीजिए 2x रेशियो 3x, एलसीएम दिया है 180, तो 2x और 3 का x का एलसीएम क्या होगा आपका, और निकाला जाएगा 2x, 3x का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 3 जा 6x होगा। अब यहाँ से देखिए 6x तो हो गया, x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से ये निकालना, 6x इक्वल कितना दिया 180, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 30, यानी अब यहाँ से x में मतलब 2 3 जा, यहाँ से क्या हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 90, यानी एक होगा आपका 16 और एक होगा 19, क्योंकि इन दोनों का क्या होगा आपका रैप चेक कर लीजिए ना। आ रहे समझ में, नहीं समझ रही बताइए पहले, अगर नहीं समझ आ रहा फिर से हम बता देंगे फिर से आपको क्या किया बता दिया जाएगा। आया समझ में? अरे नंबर तो पता चल गया ना, 60 और 19। पूछा क्या है आपका, पूछा एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हुआ, रुकिए एक मिनट हम सही से बताते हैं आपको हम पूरा नंबर बताते हैं कितना होगा। तो देखिए लिखा है कि 2 नंबर्स, कलर चेंज कर रेशियो 2:3, ठीक है, तो लेट नंबर्स लिख लेते हैं, लेट अगर लिखते हैं लेट नंबर 2x एंड 3x, क्लियर, ये चीज तो हो गया। अब बताएंगे कि एलसीएम आपको पता है, एलसीएम 180 और आपसे पूछ क्या रहा है एचसीएफ पूछ रहा है आपसे, तो देखिए 2x 3x दे चुका है, एचसीएफ पूछ रहा है, फॉर्मूला याद है ना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर,
वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर इससे आप x ले लीजिए ना, अगर x मान लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हम लोग का कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इजकल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो एलसीएम कितना है 180 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना लिया x, ए कितना हमारे पास है 2x मल्टीप्लाई ये हो गया 3x, एक x से कैंसिल 2 3 जा 6 कटा, यहाँ से कितना हो जाएगा 30, यानी x इक्वल 30, ये हमारा एचसीएफ हो गया। जैसे मैंने निकाला था आप देखिए वहां पे क्या लाया था मैंने 60 और 90, ये नंबर में ला दिया था। 60 का मल्टीप्लाई करें तो 30 मल्टीप्लाई 2, यहाँ जो है 30 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से एचसीएफ कॉमन करेंगे 330, आपका आंसर दोनों देखिए सेम आ गया। देखिए आपको लगाने के तरीके पता होना चाहिए कैसे क्या क्वेश्चन लगते हैं, क्वेश्चन कुछ होता नहीं है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द कॉस्ट ऑफ द 1 डजन ऑफ बनाना इज द 160, द कॉस्ट ऑफ द 1 एप्पल इज द 15 एंड द कॉस्ट द 1 मैंगो इज कितना दिया 1 मैंगो इज 20, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन 60 बनाना 36 एप्पल्स एंड 42 मैंगोज। ये क्या है, छोटे क्वेश्चन चैप्टर में पढ़े हैं आप कि 1 डजन बनाना क्या वैल्यू है, और लिख दिया जाए 1 डजन बनाना, ये लिखते हैं प्राइस ऑफ, राइटिंग क्या हो गया, राइटिंग यहाँ से करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं कि 1 प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना इक्वल 160 रुपीज, 160 है, आगे फिर कि द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एप्पल, द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज, द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज, 1 एप्पल का कॉस्ट कितना है 1 एप्पल 15 रुपीज, 1 मैंगो इक्वल 60 रुपीज, एक मिनट सॉरी 1 मैंगो इज 20 रुपीज। तो फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द 16 बनानाज, तो पूछ रहा है 16 बनानाज 36 एप्पल और 42 मैंगोज का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ से एक डजन में कितने किलो होंगे 12, तो 1 बनाना का वैल्यू कितना होगा यहाँ से आपका, अरे बताओ ना कितना हो जाएगा, 12 बचा यहाँ से कितना 40, यानी आंसर ये गलती है यार, इसे ये 60 बस होगा, 61 नहीं 60 ही होगा, ठीक है। तो 60 बनाना इसका वैल्यू तो कितना होगा, तो 5, अगर 60 रहेगा तो ये कितना होगा, एक बनाने का 5, तो 60 बनाना कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 60 मल्टीप्लाई 5 प्लस 36 मल्टीप्लाई 20 अब प्लस कितने 42 मैंगोज मल्टीप्लाई 20, रुकिए इधर थोड़ा जगह ले लिया जाए, अगर किया जाए यहाँ से तो 60 मल्टीप्लाई 5 प्लस 36 एप्पल्स का कितना वैल्यू है 15 रुपीज मल्टीप्लाई 42 मैंगोज 20 रुपीज, सबका मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा यहाँ से 300 प्लस 15 3 जा 19 और 15 3 जा 45, अब 45 और 9 कितना हो जाएगा 45 और 9 54 प्लस ये प्लस है 048, बस 8 कर दीजिए कितना हो जाएगा 0448
853 और 3 है 16। बस टोटल वैल्यू ये छोटे छोटे बच्चों का काम, बस आंसर आपका आ गया। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़े नहीं होंगे, क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे, आया समझ में, ज्यादा कुछ बड़े होंगे नहीं क्वेश्चन, बस आपको बस समझ में आना चाहिए उस टाइम की, बस क्लिक कर दे माइंड में कि कैसे करना है ये चीज है। इतना बड़ा क्वेश्चन देंगे डजेंगे, अरे सर कैसे दिया था, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, बताइए क्वेश्चन कुछ है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जैसे कि दिया रहेगा कि एक नंबर, फर्स्ट नंबर किसी का 30 है, सेकंड नंबर आपका दे दिया 84, आपका HCF दे दिया यहाँ से, अगर HCF दिखा जाए तो यहाँ से दे देगा यहाँ से 3, यहाँ से निकलेगा यहाँ से 3, तो पूछ देगा एलसीएम कितना होगा। फॉर्मूला कौन सा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, बस यही आपको पढ़ना है और कुछ नहीं है। वैल्यू रखेंगे सब आ जाएगा, आपके लिए होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड है नहीं, बस इतना। देखिए इतना क्वेश्चन आप रिपीटेशन करेंगे ना तो आपको 100% क्वेश्चन हर सेशन से, जो मैं वीडियो डालूंगा उससे 2 क्वेश्चन आपको जरूर आने होंगे। और यहाँ से आपके 4 नंबर बनते हैं, 4 से 5 नंबर यहाँ से बनेंगे आपको सारे मिलाकर यहाँ से नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो कल देखते हैं 1-2 दिन बाद आपका 1 या 2 दिन बाद हम डाल देते हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलीगन्स का, सेकंड चैप्टर आई थिंक वही है, तो वही हम डाल देंगे फिर, ठीक है। चलिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, थैंक्स।